तो रियल लाइफ में भी टॉप करेंगे ना? हाँ सर, इंशाल्लाह टॉप क्या लगता करेंगे। है जी? हाँ सर, टॉप तो करेंगे रियल लाइफ। हल्के में मत लीजिए आप। हल्के में क्यों लेंगे आप? कोई भी काम हल्के में मत लीजिए। हम क्लास में भी बोलते हैं और आपको भी बोले होंगे, बेस्ट करिए बेस्ट। यहाँ जब टाइम गुजार ही रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि बीएमएस सबसे यहाँ पे जितने भी एरिया में है जमशेदपुर में सबसे बेस्ट यहाँ पे एजाज सर बीएमएस करवाते हैं। लगभग 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे, क्योंकि जहाँ बात हुआ था रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाते हैं कि आपका सीट रिजर्व हो जाए। क्या होता है कि बहुत सारा इंस्टीट्यूट में एक लिमिटेड सीट होता है, जैसे कि यहाँ राष्ट्र में है कि 25 से ऊपर बीएमएस में नहीं ले सकते, क्योंकि कैपेसिटी और जो भी आप देख रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह का, वो अगर ओवर क्राउडेड हो जाएगा तो क्लास सही से हो नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से एक बार सीट जब फुल हो जाता है तो फिर उसको नेक्स्ट में ये कन्वर्ट कर। और हम लोग का अक्सर ये मकसद रहता है कि यहाँ 20 बच्चे बैठे हैं तो 20 को जॉब लगे। और कुछ बोलना है? हाँ बोलिए ना। मेरे को बोलना है, मेरे को ये बोलना है कि तो यहाँ पर मैं रिजल्ट देख के मुझे कहीं ऐसा लगा कि वाकई कांटे का टक्कर है और ये अच्छा शुभ संकेत है कि पीटी उषा का नाम आप सुने हैं कि नहीं? मैंने इंडिया की लीडिंग स्प्रिंटर रही है वो। तो वो जब ओलंपिक में वो 4th हो गई, उसको पहला ब्रॉन्ज मिलना। अभी तो इंडिया आराम से ओलंपिक में मेडल ले लेता है। जब हम लोग शुरुआती दिनों में अपने बता रहे हैं इंडिया को ओलंपिक में मेडल लेना बहुत मुश्किल होता था। तो वो जब 4th कैसे हुई पता है आपको? 100 मीटर का रेस में जब वो उसका हुआ तो 10.8 या समथिंग था। 10 तो सब लाई थी, 10 सेकंड में तो सब 100 पूरा किया। 10.8 में जब 1 सेकंड को 10 हिस्सा में बांटा गया तो तीसरी नंबर और चौथी नंबर की धाविका थी जो दौड़ने वाली स्प्रिंटर थी, उसका दोनों का सेम हो गया। 1 सेकंड को 10वां हिस्सा में बांटा गया, तो फिर 100वां हिस्सा में बांटा गया, तब भी बराबर हो गया। कितना कांटे का टक्कर था दोनों में, 3rd 4th में। जब 1000 में बांटा गया तब ये 0.001 से पीछे हो गए। गूगल करके देखिएगा। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट देख के मुझे कहीं ऐसा लगा कि वाकई कांटे का टक्कर है और ये अच्छा शुभ संकेत है और ऐसा होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या है ना, हम लोग बस आपके सफ़र में एक खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। सफ़र तो आप ही को तय करना है। माँ बाप बढ़ा दिया कुछ पैसा, बस में बैठा के यहाँ पहुँचा दिया। हम लोग इजाज़ सर कुछ दिन, अभी 1 साल तक और याद आएंगे, 4 साल के बाद याद आएंगे, 8 साल 12 साल के बाद हो सकता है नाम भी याद रहेगा कि नहीं रहेगा। होता है हम लोग को भी कई सर हैं जो हम स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग को भी मालूम है। एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं आपके साथ। जो अच्छा टीचर है उसका याद रह जाएगा, लेकिन अब कोई नहीं हो पा रहा, इतना इंट्रैक्शन नहीं हुआ तो उसका नाम भी भूल जाता आदमी। तो हम लोग नाम याद दिलाने के लिए नहीं खड़े हुए, हम आपको रास्ता दिखाने के लिए किए हुए हैं कि भाई आपको जाना कहाँ है। और हम लोग का अक्सर ये मकसद रहता है कि यहाँ 20 बच्चे बैठे हैं तो 20 को जॉब लगे। कि हल्के में मत लीजिए आप। हल्के में क्यों लेंगे आप? कोई भी काम हल्के में मत लीजिए। हम क्लास में भी बोलते हैं और आपको भी बोले होंगे, बेस्ट करिए बेस्ट। यहाँ जब टाइम गुजार ही रहे हैं, 3 महीना लॉज में रह ही गए हैं, तो बेस्ट लेके जमशेदपुर से जाइए। फिर ये मौका पढ़ने का नहीं मिलेगा उतना। ये सफ़र का जो आर्सेनल है ना, जो हथियार लेके जाना चाह रहे हैं, इसको बेस्ट लेके जाइए यहाँ से। जितना हो सकता सर से पूछिए, आपस में मशवरा करिए, ठीक है? ओके देन, तो स्टार्ट करेंगे सर। तो इस बार जो आपने मार्क्स देखा ही होगा, इसमें 2 कैंडिडेट हैं। एक मिस्टर शेख अरमान है और एक मिस्टर अफाफ शकील हैं। ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स सेम क्लैश किया है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग अटेंडेंस पे आए, क्योंकि दोनों का मार्क्स एक्चुअली इक्वल था, बट जब अटेंडेंस से एनालिसिस किया गया तो उसमें सेकंड जो पोजीशन आ गए हैं वो है मिस्टर
अफाफ शकील। वाह, क्या आइए। कांग्रेचुलेशन अफाफ शकील साहब, वेरी नाइस। देखिए अटेंडेंस तो माने रखता है, सीधी बात। और शेख अरमान, ही गॉट द फर्स्ट। बहुत ज़्यादा तालियों के साथ बुलाया जाए इनको। वेरी नाइस। अटेंडेंस में इन्होंने लीड कर दी। इनका नागा नहीं है क्या? सारा चीज समझने के बाद आइए आज जो है फिर से टॉप किए स्टूडेंट को पढ़ते हैं। अच्छा, दोनों व्यक्ति जैसा कि हम लोगों को पता चल रहा है, दोनों व्यक्ति टॉप किए। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर, बस वो तो अटेंडेंस की वजह से ऊपर नीचे हो गया है, फर्स्ट सेकंड हो गया है अटेंडेंस की वजह की वजह से हुआ, से। मतलब क्या हुआ? ऐसा कि दुर्गा पूजा में छुट्टी हुआ था, हाँ। तो अफाक भाई घर चले गए थे, थोड़ा लेट में है। आपका कितना मार्क्स था? सेम मार्क्स है सर, 80.5। आपका भी 81.5 सेम से। इनका ज्यादा है, आपका कम था। हाँ, तो टॉप के कैटेगरी में आप आए। पहला नाम आपका आपका और इस दूसरा दूसरे नाम नंबर पर ये आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रयास किया। ये सारा चीज़ रहा, कैसा आप लोगों को सिखाया बताया गया सब कुछ? और बहुत अच्छा समझाया गया है सर। अब लगभग कोर्स खत्म ही है, सब कुछ समझ में आ गया है। अब इंटरव्यू का तैयारी चलेगा, है ना? अब इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा जो भी पेपर पर दिखा, कि पेपर पर तो आप टॉप कर गए, सारा नॉलेज क्या जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो उस समय उसको फेस कर पाएंगे सही से? हाँ सर, इंशाल्लाह क्रैक कर है देंगे ना? इंटरव्यू। तो रियल लाइफ में भी टॉप करेंगे ना? हाँ सर, इंशाल्लाह टॉप क्या लगता है करेंगे। जी? हाँ सर, टॉप तो करेंगे हाँ? रियल लाइफ में भी। इस तरीके से कॉन्फिडेंट मतलब होना चाहिए आपको, है ना? वो चीज़ें जो है आपका दिल दिमाग और सारी चीज़ें गवाही देनी चाहिए। जी सर, हाँ पूरा सर, तरह हम से। कर सकते हैं, है ना? हमसे हो जाने वाला है। हाँ सर, कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, ये हम लोग माइक जो ये कह रहे थे पिछली बार कि भाई माइक आप देते क्यों नहीं है, बार बार जो है बोलने नहीं देते हैं, तो आज इनको माइक देते हैं। बोलिए आप। इन्हीं को दे दीजिए। हाँ, आज आप ही बोलिए। आज हम बोलते हैं। हाँ, बोलिए। सबसे पहले हम लोग को पढ़ाया गया RLC पैनल, यानी कि पैनल डिज़ाइन। उसमें हम लोग को पढ़ाया गया स्टार्टिंग से NONC। जब आप कोई भी फील्ड में काम करते हैं, खास करके इंडस्ट्रियल वगैरह में, तो आपको हम लोग घर में जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं, तो फील्ड वगैरह में क्या होता है कि हम लोग का NO और NC स्विच होता है, जो कि रेड और ये होता है, ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद NONC के बाद कॉन्टैक्टर पढ़ाया गया, फिर रिले पढ़ाया गया, रिले के बाद टाइमर पढ़ाया गया, टाइमर के बाद उसको कैसे कॉन्टैक्टर को फॉरवर्ड रिवर्स करते हैं, मोटर को कैसे चलाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ाया गया फायर अलार्म सिस्टम, जो कि अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो लास्ट वीडियो में भी मैं बताया था, ये कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम, और एक इससे ऊपर होता है एड्रेसेबल होता है, वो 2 तरह का होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हीट डिटेक्टर भी है, स्मोक डिटेक्टर भी है। फिर उसके बाद अभी PLC। उसके बाद क्या हुआ कि फायर अलार्म के बाद सर हम लोग को थ्योरी वगैरह कराए, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह भी है। तो जितना भी RLC पैनल वगैरह का क्वेश्चन आंसर है और फायर अलार्म का जो क्वेश्चन आंसर जो इंटरव्यू का रिलेटेड आ सकता है, और बाकी यहाँ पे इंस्टीट्यूट में सर हम लोग को इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराते हैं, और 1 by 1 वॉक इंटरव्यू जैसे बोलते हैं, टेबल पे बैठा के, वो 1 by 1 क्वेश्चन आंसर भी होता है। और फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ाया गया DDC पैनल, ये DDC डिज़ाइन जो हम लोग बोलते हैं, ऑटोमेशन, जिसको हम लोग BMS का सबसे अहम मुद्दा मानते हैं, जिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके बगैर हम लोग यहाँ से पास आउट कर गए, हम लोग को वो चीज़ नहीं आएगा, तो या तो फील्ड में हम लोग को डिमोशन दे देगा या फिर हम लोग को रिटर्न कर देगा। वो पढ़ाया गया पहले DDC ऑटोमेशन में, DDC या उसको /PLC भी बोलेंगे। तो पहले DDC पढ़ाया गया कि कैसे हम लोग कंप्यूटर में बैठ के ऑटोमेशन में, पहले हम लोग क्या होता है कि DDC में करते हैं, उसके बाद SCADA में करते हैं। तो पहले DDC करें, उसके बाद फिर हम लोग को आगे ये क्या है, SCADA ऑटोमेशन है। SCADA ऑटोमेशन क्या है कि हम लोग को फील्ड में, अगर हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, अगर वहाँ सिस्टम कोई भी मशीन हो, चाहे मोटर हो या कुछ भी हो, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह में ये चीज़ लगा होगा, क्या बोलते हैं, Cat 6 से कनेक्टेड हो, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो, बाई वाई इंटरनेट हो, तो उसको हम लोग कैसे कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे कैसे मॉनिटर करेंगे, वो SCADA होता है। तो उसका भी मतलब ऑलमोस्ट हम लोग का हो गया है, बस इतना ही है और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और अगर डिटेल में कुछ जानना है तो आपको नंबर दिया गया होगा यूट्यूब पे कमेंट में, उस पर कॉल करें और एजाज सर से आके मिले। आप भी तो कॉल करके आए थे ना? हम भी तो कॉल करके आप तो वही नंबर पे कॉल किए थे ना जी? नहीं, हम भी उसी नंबर पे कॉल आप किए यहाँ कैसे आए थे? यहाँ सर, जैसे कि मेरा भाई जो यहाँ कतर में रहता है, वो हमको बताया था कि यहाँ पर राष्ट्रीय में BMS का तैयारी चल रहा है, आप जाइए पता कर लीजिए। तो हम जैसे इंस्टाग्राम पे पहले आप लोग का वीडियो देखे, तो यहाँ पे BMS का लाइव वेब देखे हम, तो हमको समझ में आया कि यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। फिर हम कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके पहले रजिस्ट्रेशन करा लिए, और फीस वैसे आपको भाई समझा देंगे यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, क्या हुआ आपके? रजिस्ट्रेशन के लिए घर बैठे आपने करवाया? हाँ, रजिस्ट्रेशन सर जैसे हम मोबाइल से फ़ोन किए थे, तो व्हाट्सएप पे हमको लिंक भेज दिए थे फॉर्म का, तो वो फॉर्म हम फिलअप करके जमा कर दिए। वो बोले कि आप यहाँ पर आएंगे तो पेमेंट आपका हम लोग
पेमेंट हम लोग आपका ले लेंगे। बात जी रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन आप ही करवाए थे? हाँ जी सर, मेरा रजिस्ट्रेशन हम 1 अगस्त को ही करवा लिए थे, क्योंकि उससे पहले जब हम आए थे आने के कितना महीना पहले करवाए आप, तब आपको यहाँ जो है मौका मिला? वही करीब समझ लीजिए 18 दिन पहले, 15 से 18 दिन पहले। क्योंकि और हम रजिस्ट्रेशन क्यों कराया जाता है, मतलब इस तरीके से क्यों हो रहा है? हम लोग हाँ, वो करा के क्यों आते हैं? रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाते हैं कि आपका सीट रिजर्व हो जाए। क्या होता है कि बहुत सारा इंस्टीट्यूट में एक लिमिटेड सीट होता है, जैसे कि यहाँ राष्ट्र में है कि 25 से ऊपर BMS में नहीं ले सकते, क्योंकि कैपेसिटी और जो भी आप देख रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह का, वो अगर ओवर क्राउडेड हो जाएगा तो वो क्लास सही से हो नहीं पाएगा। तो इसका वजह से एक बार सीट जब फुल हो जाता है तो फिर उसको नेक्स्ट में ये कन्वर्ट कर दिया जाता है वो बच्चे को। बिल्कुल बात है। हम भी लगभग 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे, क्योंकि जहाँ बात हुआ था सर से, शायद जुल्फ़िकार सर थे, वो बोले कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट होता है। लिमिटेड सीट रहेगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। ज़्यादा ओवर क्राउड हो जाएगा तो आप बात को पॉइंट पकड़ नहीं पाएंगे। तो हम भी लगभग 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे आने से पहले। तो जो हमारे साथी हैं, आप जैसे दोस्त हैं, आपके छोटे या बड़े भाई हैं, अगर वो BMS में करियर शुरू करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करा के आए या फिर डायरेक्ट आके यहाँ नहीं, ले करें? क्या अगर आपको यहाँ पर BMS करना है तो पहले आप मतलब क्लियर हो जाए कि आपको BMS करना है। उसके बाद हम कहेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके। यहाँ की सीट जो होता है वो लिमिटेड होता है, मंथली जो होता है आपका, हर मंथ में एक नया बैच चालू होता है, तो इसमें भी सीट लिमिटेड ही होता है। इसके लिए आपको बेहतर रहेगा कि आप पहले एडमिशन करा लें या फिर रजिस्ट्रेशन करा लें। बिल्कुल यही सही है। बस और कुछ बोलना है? हाँ बोलिए ना। मेरे को बोलना है, मेरा को ये बोलना है कि देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ITI बोलते हैं, इसमें बहुत सारा तरह का कोर्स होता है, 25-26 कोर्स होता है या 27 भी, क्योंकि यहाँ पे बढ़ते रहता है। लेकिन हम तो बाकी कोर्स के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, अगर आप डिप्लोमा किए या BTech किए या आप ग्रेजुएशन करके या +2 करके अगर आप सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आपको फील्ड में, यानी कि अगर आपको थोड़ा बहुत डिजिटल नॉलेज है, कंप्यूटर का या लैपटॉप वगैरह का अगर आपको बेसिक भी नॉलेज है, तो आपको डेफिनेटली BMS चुनना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मैं बताया बहुत सारा कोर्स है, तो मैं BMS कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोर्स यहाँ पे BMS है। तो मैं बोल सकता हूँ कि BMS सबसे यहाँ पे जितने भी एरिया में है, जमशेदपुर में सबसे बेस्ट यहाँ पे एजाज सर BMS करवाते हैं। एजाज सर मेरे हिसाब से यहाँ पे BMS में सबसे टॉप पढ़ाते हैं। अगर आपको BMS करना है तो आप इनसे ही करिए, बिल्कुल इनसे ही कांटेक्ट करिए। बस सोच रहे हैं तो आ जाइए, बिंदास आ जाइए, है ना, डेमो कीजिए और कैरियर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।